नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी कथा जो यकीन मानिए श्रद्धा और ममता की सारी हदें पार कर देती है। ये कहानी है उस ईश्वर की जो अपने एक भक्त के लिए माँ बन गए। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जरा सोचिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब खुद माँ पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो काल के भी महाकाल हैं, वो महादेव अपना त्रिशूल छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन रहे हैं और अपने बदन पर साड़ी लपेट रहे हैं। वो तो चिल्ला उठी, स्वामी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? आप स्त्री का रूप क्यों धारण कर रहे हैं? और पता है, महादेव की आंखों में उस वक्त आंसू थे। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, गौरी, आज मेरी एक बेटी मौत और जिंदगी के बीच में है। उसकी अपनी माँ बाढ़ में फंस गई है और उसे इस वक्त किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी माँ की जरूरत है। और बस यहीं से ये कहानी हमें कैलाश पर्वत से बहुत दूर दक्षिण भारत ले जाती है। वहां रत्नावती नाम की एक शिवजी की बहुत बड़ी भक्त रहती थीं। वो गर्भवती थीं और उनके बच्चे के जन्म का समय भी बहुत करीब आ चुका था। तो रत्नावती ने अपनी मदद के लिए अपनी माँ को बुलवाया था। लेकिन किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त कावेरी नदी में इतनी भयानक बाढ़ आ गई कि उनकी माँ नदी के उस पार ही फंस गईं और इस तरफ रत्नावती बिल्कुल अकेली रह गईं। और ठीक उसी वक्त उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सोचिए, आधी रात का वक्त है, बाहर बिजली कड़क रही है, चारों तरफ घना सन्नाटा और घर में मदद के लिए कोई भी नहीं। वो बेचारी दर्द से तड़प रही थीं, एकदम असहाय। उसी दर्द में, उसी अकेलेपन में उनके मुंह से बस एक ही पुकार निकली, और ये वो पुकार थी जिसने महादेव को मां बनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, हे महादेव, हे मेरी मां, मेरी रक्षा करो। उनकी ये आवाज सीधा कैलाश पहुंची और महादेव का आसन तक हिल गया। अब रत्नावती की अपनी माँ तो वहां पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए महादेव ने खुद फैसला किया कि वो ही उसकी माँ का रूप धर के जाएंगे। फिर अचानक उस तूफानी रात में रत्नावती के घर का दरवाजा धीरे से खुला। सामने कौन था? सामने उनकी माँ खड़ी थी, या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि माँ के रूप में कोई और खड़ा था, जो उन्हें इस मुसीबत से निकालने आया था। उस माँ ने आते ही रत्नावती का सिर अपनी गोद में रखा, उन्हें सहारा दिया और एक बहुत ही कुशल दाई की तरह उनके बच्चे का जन्म करवाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी रात महादेव माँ बनकर अपनी इस बेटी की सेवा करते रहे। उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और बड़े प्यार से लोरी गाकर सुलाया भी। अब सुबह हुई, बाढ़ का पानी भी थोड़ा कम हो गया था। तब जाकर रत्नावती की असली माँ हांफते हांफते किसी तरह घर पहुंची। वो रो रही थी और बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं बाढ़ में फंस गई थी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। ये सुनकर तो रत्नावती हैरान रह गई, एकदम स्तब्ध। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर आप अभी आई हो तो फिर रात भर जो मेरी सेवा कर रही थी, वो कौन थी? दोनों ने घबराकर कमरे में देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। उस कमरे में अगर कुछ बचा था तो वो थी सिर्फ मोगरे के फूलों की एक भीनी भीनी सी महक और दीवार पर महादेव की एक बहुत ही धुंधली सी परछाई। तो इस तरह भगवान ने एक स्त्री का मान रखने के लिए, एक भक्त की पुकार सुनने के लिए खुद एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। और जानते हैं, इसी चमत्कार की वजह से उन्हें थायु मानवर कहा गया। इसका मतलब है वो ईश्वर जो माँ बन गए। और सुनिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। आज भी अगर तमिलनाडु के तिरुचि जाएं तो वहां थायु मानवर स्वामी मंदिर है, जो आज भी इस चमत्कार की गवाही देता है। और कमाल की बात यह है कि ये परंपरा आज भी जिंदा है। आज भी वहां गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी के लिए महादेव को चूड़ियां और साड़ी चढ़ाती हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची आस्था कभी खत्म नहीं होती। तो आखिर में ये कथा हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। ये बताती है कि जो संहारक है वही पालक भी है। सच ही है कि महादेव से बड़ा कोई रक्षक नहीं और एक माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं। करुणा और शक्ति का यही जो संगम है ना, यही तो महादेव का असली स्वरूप है।